आगे से अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। और नीचे वाला जो है ना वो चौड़ा थोड़ा सा हो जाए, देने वाला जो जगह उसमें पानी हो। अब ये साइड तो लोग बैठ जाला तो लोग घसकावे लगेला तो हेने दब जे यहाँ तो 10-20 हर जगह रेत तो बोरा डाल के पानी पर भी डालल जा सकता है। निरीक्षण कर रहे हैं। घाट पे काफी गंदगी लगी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के शिव व्रत सा छठ घाट पे और आपको बताते चले कि यहां पर सिवान सदर के RJD के विधायक अवध बिहारी चौधरी निरीक्षण करने के लिए घाटों का पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आप देख सकते हैं पूरे अपने समर्थकों के साथ अवध बिहारी चौधरी जो RJD के विधायक हैं, ये तमाम सिवान के छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के शिवव्रत सा छठ घाट से कि जहां पर अवध बिहारी चौधरी RJD के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से किसी छठ व्रती महिलाओं को परेशानी तो नहीं है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अवध बिहारी चौधरी अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। शिवव्रत सा का छठ घाट है और लगातार आपको बताते चले कि इस बार का जो छठ महान पर्व जिसे कहा जाता है, इस बार कुछ अलग तैयारी है क्योंकि 2 वर्षों तक देखा गया कि लोग अपने अपने घरों पे इस महापर्व को मनाएं। इस बार जोरदार तरीके से छठ घाटों पे तैयारी है और इसी का जायजा लेने के लिए सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि हम आपको ATN लाइव पे दिखा रहे हैं कि तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। शहर के तमाम बुद्धिजीवी, व्यवसायी सभी लोग मौजूद हैं इनके साथ और ये छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ इनका दौरा हुआ। तो सर, कहाँ कहाँ आपका दौरा हुआ, आज छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं आप? देखिए, देहात के बहुत जगहों पर मैं जाकर घूमे आया हूँ। आज जो है सिवान शहर के जो प्रचलित है, जिसको पुलवा घाट कहा जाता है, दहा नदी के किनारे, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है और नदी के किनारे किनारे घूमते घूमते हम लोग करीब नवलपुर कागी मोहल्ला के पास शिवव्रत सा के जो मंदिर है, घाट है, वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। और यह जो है निरीक्षण है कि छठ व्रती 10 तारीख को अर्घ देंगे और उसके पूर्व भी 2 दिन वो लोग घाट पर आवेंगे। क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था हुआ है, इसमें मुख्य नगर परिषद होता है। तो नगर परिषद ने क्या क्या काम किया है, उस काम को देखने के लिए हम तमाम लोग साथियों के साथ मैं यहाँ आया हूँ
जो प्रति वर्ष यहाँ व्यवस्था में लगे रहते हैं कि किसी तरह के छठ व्रती जो हैं उनको तकलीफ़ नहीं हो। तो उसी के कमी बेसी को देखने के लिए हम तमाम लोग शिवरत शाह के घाट पर अभी पहुँचे हुए हैं। क्या सर कुछ कमी बेसी भी दिखाई दी है? देखा जा रहा है कि गड्ढा है, कूड़े कचरे का अभी भी अंबार लगा हुआ है और महज 3 से 4 रोज बचे हुए हैं महापर्व छठ को लेकर। देखिए, कचरा का अंबार लगा हुआ है और समय भी कम है, और वैसे स्थिति में आज से 3, 4, 5 रोज पहले मैंने प्रशासन को अपने पैड पर लिख करके भेजा था कि छठ व्रती आवेंगे ये दहा नदी के किनारे, और महदेवा मिशन से लेकर के और महदेवा, फिर पुलवा घाट, शिवरत शाह के घाट, पचमंदिरा, नवलपुर और कंधवारा, श्रीनगर, लखराम, बिदुर्ती हता, ये तमाम दहा नदी के किनार पर बसे हुए ये मोहल्ला है। तो इसकी सफाई की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और पूरे मतलब विधि व्यवस्था में सुरक्षात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। और हमसे टेलीफोन से भी बात हुई है, उन लोगों ने कहा है कि ये तमाम काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी जब हम अपने निवास से निकले तो आपका एग्जीक्यूटिव अफसर है उससे बातचीत हुई और उसने कहा कि हम लोग भी इसमें सजग हो गए हैं और हम लोग बहुत टीम बना करके इस काम को करेंगे। लेकिन अभी स्थिति भयावह है, दयनीय है और मात्र 2-3 दिन ही रह गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा हुआ है। काम को जल्दी से लगना चाहिए क्योंकि नदी के किनारे मालवा काफ़ी है, कीचड़ काफ़ी है, ये आपका कचरा काफ़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा करना चाहिए। चूँकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके इतने पुरुष और महिला इसके मानने वाले, पूजा करने वाले हैं, तो उन तमाम लोगों को व्यवस्था देना शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। प्रशासन यहाँ पर है और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्वयं सजगता से नीचे के लोगों को मॉनिटरिंग करके और काम में लगा देना चाहिए ताकि साफ सफाई हो जाए और साफ सफाई होकर छठ के मैंने जो आपका कौन तारीख आज हुआ, आज 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 को तो विसर्जन ही हो जाएगा। तो 2-3 दिन मात्र रह गए हैं। इस काम को जितना हम देख रहे हैं, कचरा जितना है, इसको सफाई करने में 2 से 3 दिन अगर खूब अभियान रात दिन बढ़िया तरह पूरा नहीं हो पाएगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तमाम लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं। अगर प्रशासन इस काम को तेज़ी से नहीं करेगी तो मैं फिर दोबारा प्रशासन से बात करूंगा, और अगर इस तरह के पवित्र त्यौहार में व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो इसके लिए जो इससे कंसर्निंग जो विभाग है उसको माना जाएगा कि वह जो है सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। तो उनको सक्रिय होना चाहिए और इस काम को गंभीरता से लेकर तेज़ी से करना चाहिए। हम तमाम लोग सजग हैं, छठ व्रतियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। हम लोग रहेंगे, पुलवा घाट पर प्रति वर्ष रहते, इस बार भी रहेंगे, कैंप भी लगेगा और दातुअन भी, आम के दातुअन भी दिए जाएंगे, कच्चा गाय का दूध भी दिया जाएगा, सैनिटाइजर भी दिया जाएगा और मास्क का भी वितरण हम लोग करेंगे। मतलब पूरे मुस्तैदी के साथ हम तमाम जितने लोग आए हुए हैं ये लोग लगे हुए हैं। तो जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो उतना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन का ध्यान आकर्षित। ये सब कुछ आप लोगों की तैयारी है, लेकिन अभी भी सीवान सदर के आप विधायक हैं, सीवान के लोग अभी भी बिल्कुल सोचने पर मजबूर हैं कि क्या जो महापर्व छठ है वो घर पर होगा या फिर घाट पर होगा। क्या इसको लेकर के आपके जिलाधिकारी से या फिर किसी वरीय पदाधिकारी से बातचीत हुई थी? उसके संबंध में बातचीत मतलब हम करेंगे। और जो कोविड वैश्विक महामारी है और इस महामारी में
मैं समझता हूँ कि कमी आई है और वैक्सीनेशन भी काफ़ी पड़े हुए हैं। वैसे परिस्थिति में बहुत सारे त्यौहार पर रोक लगा हुआ था उसके गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन इस वर्ष निश्चित हमको लगता है कि छठ व्रती को प्रशासन के द्वारा कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन क्या मिलेगा इसके संबंध में हम बात करेंगे, लेकिन एक बात कहते हैं कि यह तो नदी के किनारे, पोखरे के किनारे जहाँ जल रहता है, इसलिए कि भास्कर भगवान को अर्घ देना होता है, तो ये नदी के किनारे, पोखरे के किनारे ही छठ व्रती आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं। तो क्या मार्गदर्शन कोविड को देखते हुए होगा, वो तो प्रशासन से बात करूंगा और वो जानकारी हासिल करूंगा। इसके बावजूद भी लेकिन प्रशासन को दाहा नदी के मतलब जो जहाँ से सिवान शुरू होता है और जहाँ इसका अंत होता है, ये नदी के किनारे चाहे पूर्व हो पश्चिम हो, जितने जगह हैं उन तमाम जगहों की सफाई करना, साफ सुथरा रखना प्रशासन की जिम्मेवारी और दायित्व बनती है। और हम लोगों के भी दायित्व बनता कि हम लोग प्रशासन को सचेष्ट करें, सावधान करें कि भाई सफाई कीजिए। लोग तो आएंगे ही, सोबता भी बनेगा, लोग पूजा भी करेंगे, अर्घ भी देंगे, लेकिन सफाई पर तो कोई रोक नहीं है। इसकी सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं होने से नाना प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती है और लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के ख्याल से भी नदी के पूर्व पश्चिम जितने कचरे जमे हुए हैं, इसको उठवा कर दूसरे जगह फेंकना, ले जाना और इसकी सफाई करना, यह प्रशासन की जिम्मेदारी। सर अंतिम सवाल कि पुलवा घाट जो है और दहा नदी क्षतिग्रस्त भी है, उसका जो पुल है, तो ऐसे में जो भी परिवार के लोग आते हैं छठ करने, बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे कि वो पुल पे खड़े होते हैं देखने के लिए, वो दृश्य एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। तो इसके लिए कुछ प्रशासनिक लोगों से आपसे बातचीत हुई है? प्रशासनिक व्यवस्था मैंने कहा था कि आप जो है पुल ध्वस्त हो गया है और जितना जल्दी से इसको बनना चाहिए। पटना से लेकर यहाँ सिवान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे मैंने पूर्व से कई बार मैंने बात किया है। तो दृश्य तो वास्तव में पुल जब है, जो पुल अभी आपका ध्वस्त हो गया है या टूट गया है, तो हर साल उस पर लोग खड़ा होकर के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ देखते थे, लेकिन इस बार जो है उस घटना न हो जाए इसलिए उसको इन लोगों ने बंद किया है। आज मैंने देखा कि साइकिल के आवागमन चालू है, कुछ मोटरसाइकिल के भी लोग आते जाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि उस स्थिति को प्रशासन चौकस होकर देखे और लगता है कि उतना स्थिति नहीं है कि कम से कम आदमी खड़ा हो और वो बैठ जाए। तो इसलिए इस पर प्रशासन से मैंने बात किया है, फिर बात करूंगा, लेकिन सावधानी बरतना हमारा और आपका पुनीत कर्तव्य है। इसलिए जब जानकारी हुई है कि पुल ध्वस्त हो गया है, पुल उसके पाए जो है कमज़ोर हो गए हैं, तो जानबूझ करके हम तमाम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड दिया जाए और लोड का कोई बुरा परिणाम हो तो वह भी दुखदायक होगा। इसलिए प्रशासन से इस पर हम बात करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी से बातचीत हो रही थी। छठ घाट में निरीक्षण कर रहे हैं, कई मुद्दों पे बातचीत हुई। सफाई को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सफाई नहीं हो सकी है और 3-4 रोज में सफाई नहीं हो सकती है। पुल क्षतिग्रस्त है, उसको लेकर भी बातचीत हुई और जिस तरीके से लोग कुछ असमंजस में हैं कि छठ पूजा जो है वो कहाँ होगा, इस पर भी बातचीत हुई। अब देखना होगा कि आगे चल करके छठ घाटों की किस तरीके से सफाई होती है और लोग किस तरीके से इसका पालन, कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ पर्व को इस घाट पे मनाते हैं। अब यह तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। मैं रेणु यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की उम्मीदवार हूं और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई, चाचा, माताओं, बहनों को
मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज के विकास कर पाऊँ और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी। इसके लिए मैं आभारी रहूँगी और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38, बसंतपुर जिला परिषद संख्या। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 91288900।